देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबुझमाड़ में मारे गए 27 नक्सलियों का शव लेने अब लगातार उनके परिजन पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं, मारे गए नक्सलियों में से एक सबसे बड़ा माओवादी बसवराजू भी शामिल है। और बसवराजू के परिजन भी नारायणपुर पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा बलों से ये मांग कर रहे हैं कि मारे गए माओवादी को शव हमें दिया जाए और हम उन माओवादियों को शव ले जाकर हमारे इलाकों में अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, मारे गए 27 माओवादियों में से 7 तेलंगाना के माओवादियों को शव परिजनों को नहीं दिया जा रहा है। आखिर नहीं देने का रीजन क्या है, इसको लेकर मैं आपको बहुत विस्तार से समझाने आया हूं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आप सभी को तो ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबुझमाड़ में 21 मई को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था और उस बड़े मुठभेड़ में बसवराजू समेत कुल 27 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। हालांकि इस मुठभेड़ को सबसे बड़ा ऐतिहासिक मुठभेड़ कहा जा रहा है, क्योंकि ये मुठभेड़ को इतिहास के पन्नों में भी दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने बसवराजू समेत कुल 27 नक्सलियों को ढेर किया है। इन तमाम माओवादियों में से 7 ऐसे माओवादी हैं जो अदर स्टेट के यानी कि साउथ के माओवादी हैं। वो माओवादी को शव लेने भी लगातार परिजन पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, नक्सलियों ने भी एक प्रेस नोट जारी किया है। नक्सलियों की तरफ से यह जारी किया गया है कि इस पूरे मुठभेड़ में 27 माओवादी नहीं बल्कि इस पूरे मुठभेड़ में 28 माओवादी मारे गए। हालांकि मारे गए माओवादी का शव जो है, एक माओवादी का शव जो है नक्सलियों ने अपने साथ ले गए और वहां पे उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन जो बाकी जो 27 माओवादी है, जिसमें से बसवराजू जैसा एक बड़ा कैडर का माओवादी है जिसपे लगभग 10 करोड़ से ज्यादा के नाम है, वो माओवादी का शव अभी नारायणपुर में रखा गया है। अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है कि परिजनों को नहीं दिया जा रहा है। अब इसके पीछे के रीजन क्या है, ये आज हम आपको विस्तार से बताने आए हैं। मारे गए माओवादियों में से एक महिला माओवादी थी जिसका नाम उंगी है और वो माओवादी बीजापुर जिले की रहने वाली थी और उस माओवादी के शव में संक्रमण फैला हुआ था। अगर वह माओवादी का शव उनके परिजनों को देते तो निश्चित तौर पे उन तमाम लोगों को भी संक्रमण फैलता, इससे एक बड़ा नुकसान हो सकता था। शायद इसी वजह से वह महिला माओवादी का शव जो है उनके परिजनों को नहीं दिया गया है। ये जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई कि जो 7 माओवादी हैं जो तेलंगाना के, जिसमें से बसवराजू भी है, माओवादियों को शव नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह बताया जा रहा है, अगर वो तमाम माओवादियों को शव अगर दिया जाता तो एक बड़ा जो है अंतिम संस्कार किया जाता साउथ में। इसी वहाँ पे भव्य रूप से उनका अंतिम संस्कार किया जाता और लाखों की संख्या में उस अंतिम संस्कार में लोग पहुँचते और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जो है सरकार को जाता। इसी वजह से शायद उन तमाम माओवादियों का शव, जो 7 माओवादी है, जो बसवराजू भी शामिल है, इसी वजह से शायद उन तमाम माओवादियों का शव परिजनों को नहीं दिया गया, ऐसी भी जानकारी आ रही है। और इसके अलावा बता दूं आपको, ऐसा भी खबर निकल कर आ रही है कि जो 7 माओवादी है, जो तेलंगाना के जो माओवादी हैं, उन माओवादियों के परिजन जो है मैच नहीं कर रहे थे। जानकारी ये भी मिल रही थी कि जो मारे गए जो 7 माओवादी हैं, जिसमें से बसवराजू भी एक बड़ा कैडर का माओवादी है, बसवराजू के जो परिजन हैं, जो अभी फिलहाल अबुझमाड़ में आए हुए हैं बसवराजू का शव लेने, और ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में बसवराजू के परिजन हैं या नहीं है। इसी वजह से शायद मारे गए 27 माओवादियों में से जो 7 माओवादी, जिसमें से बसवराजू भी है, इसी वजह से शायद बसवराजू के शव को परिजनों को नहीं दिया जा रहा है। यह भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं, हाल ही में गरियाबंद में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था, जिस बड़े मुठभेड़ में एक बड़ा कैडर का माओवादी चलपति को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। हालांकि चलपति के भाई गरियाबंद आए हुए थे और चलपति के भाई को चलपति का शव भी दिया गया था और वो शव को ले जाकर साउथ में एक भव्य रूप से उसका अंतिम संस्कार किया गया था। हजारों की संख्या में उस अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और साउथ में उस चलपति को शहीद का दर्जा दिया गया था। शायद इसी वजह से सुरक्षा बलों के जवान शायद नहीं दे रहे होंगे। हालांकि आपको बता दूं, जानकारी मिल रही है कि आज नारायणपुर में वो तमाम माओवादियों को, जो परिजनों को नहीं दिया गया था, उन तमाम माओवादियों को मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में उन तमाम माओवादियों की अंत्येष्टि की गई है और उन तमाम माओवादियों को नारायणपुर में अंतिम संस्कार किया गया। तो कुल मिला के एक बड़ा खबर है। मेरे को लगा कि आपको ये जानकारी देना बहुत जरूरी है, इसी वजह से मैं जानकारी दे रहा हूं। तो कुल मिला के अब देखना होगा क्या अगला मुठभेड़ जब होगा, अगला अगर मुठभेड़ में अगर माओवादी मारे जाएंगे, उनके
परिजनों को शव दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जो माओवादी मारे गए हैं, जिनमें से 7 तेलंगाना के माओवादी, जिसमें से सबसे बड़ा माओवादी बसवा राजू है, बसवा राजू के परिजनों को भी माओवादी को शव नहीं दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम जो परिजन है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं सुरक्षा बलों के ऊपर, और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि वहां पे जुलूस निकाला गया है। हम आपको वो भी तस्वीर दिखा देंगे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बसवा राजू समेत कुल 7 तेलंगाना के जो माओवादियों के जो परिजन हैं वो नारायणपुर में जुलूस निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाके अगर आपको ये जानकारी ठीक लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।